Good morning, class 10. This is the resource and development, the chapter 1 of geography, and you have learned two topics of this chapter, introduction and the types of resources. Today I am going to start the third topic of this chapter, development of resource. Before starting it, I am to revise the previous topic. This is the introduction of resource and interaction of human resource with natural resource. This is the second topic, type of resource. There are four bases of resource: origin, accessibility, ownership, status of development, and this is the topic of today, development of resource. So let's start it. You have to read 5 points of this topic: sustainable development, Rio de Janeiro Earth Summit, Agenda 21, resource planning, and conservation of resource. Then let's start it. Development of resource. रिसोर्स इंसान को एक अच्छी लाइफ जीने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थान रखता है एंड ऐसा माना जाता है कि इंसान ने रिसोर्स को नेचर के द्वारा दिया गया फ्री गिफ्ट मान लिया, जिसके वजह से यानी जिसके परिणाम स्वरूप इंसान ने रिसोर्स को इनडिस्क्रिमिनेटली बिना सोचे विचारे यूज करना स्टार्ट किया, जिसके वजह से एनवायरनमेंट में बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो गई। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हो, पहला समस्या क्या उत्पन्न हुई? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्स का कम होना, यानी हर एक व्यक्ति को जितना रिसोर्स की आवश्यकता होती है उसका कम हो जाना। नंबर 2, सोसाइटी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर। क्या हुआ? रिसोर्स कुछ लोगों के हाथ में आ गया और वो क्या हुए? सोसाइटी के रिच के कैटेगरी में आ गए, और जो जिनके हाथ में रिसोर्स नहीं लगी वो हो गए पुअर। एंड तीसरा, लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, और ये सबसे डेंजरस प्रॉब्लम है रिसोर्स कंजप्शन का। इससे क्या हुआ ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस में? जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन जैसी समस्या खड़ी हुई। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए एक बात तो क्लियर है कि रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन लोगों की ज़रूरतों के अनुसार बराबर बराबर होना चाहिए। लेकिन आज प्रेजेंट डे में क्या हो रहा है? हर एक व्यक्ति, हर एक कंट्री क्या कर रहा है? रिसोर्स को डिप्लीट कर रहा है, और आने वाला जो फ्यूचर है, मतलब जो भविष्य है, उसे खतरे में डाल रहा है। इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो रिसोर्स प्लानिंग को जानने से पहले जान लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। लिसन केयरफुली। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation. डेवलपमेंट एक ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाया जाए, और एक ऐसा डेवलपमेंट जहां पे प्रेजेंट में इस तरह से यूज किया जाए कि फ्यूचर जो जनरेशन है उनकी ज़रूरतों को कंप्रोमाइज़ करना नहीं पड़े, यानी फ्यूचर के लिए भी रिसोर्स बच सके। प्रेजेंट में ऐसे ही यूज करो ताकि फ्यूचर के लिए रिसोर्स बचाई जा सके। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो समस्या है, इन समस्या से निपटने के लिए वर्ल्ड लेवल पे भी कुछ काम की गई। उसमें से ये एक टॉपिक है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। ये छोटा सा टॉपिक आपके बुक में है, मैं इसे बता दे रहा हूँ। जून 1992 में 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जेनेरियो में इकट्ठा हुए, और ये जो समिट बैठी, इस समिट को कहा गया इंटरनेशनल अर्थ समिट, और ये 1992 का पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था। अब इस समिट में क्यों बैठी गई? तो इस समिट में वैसी समस्याओं को उठाई गई जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड हो और इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो, और साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात भी
की गई। इस समिट में जितने भी कंट्री लीडर के रूप में शामिल हुआ, उन्होंने ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज को और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को देखा। अरे उनके ऊपर क्या किया, उनके ऊपर एक एजेंडा तैयार किया, जैसे एजेंडा 21 कहा गया। एजेंडा 21 का भी नीचे लिखा हुआ है, इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील। ये 21 क्या है, ये एक तरह का घोषणा पत्र था जिसके ऊपर 1992 में ये जो वर्ल्ड लीडर्स थे, इन वर्ल्ड लीडर्स ने क्या किया, ये अनसेड जो ये संस्था था, यहाँ पे बैठ के इन लोगों ने उस पर साइन किया, और ये कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में। तो ये एजेंडा 21 का एम क्या था, इसका एम था मेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो भी हम ऊपर बताए, यानी फ्यूचर के लिए रिसोर्स को बचा के रखना। साथ ही साथ और भी कुछ एम था, जैसे सुनना ध्यान से, जैसे एनवायरमेंटल डैमेज को, पॉवर्टी को, डिजीज़ को, और साथ ही साथ डिजीज़ को कंट्रोल करना। तो ये था एजेंडा 21। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हुए रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो प्लानिंग को समझने से पहले मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप सुने। प्लानिंग जो है रिसोर्स के यूज करने का एक बहुत ही जुडिशियस उपाय है, और ये खास करके हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ बहुत मात्रा में रिसोर्स है, जबकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ में रिसोर्स की संख्या बहुत कम है। अब इसी चीज़ को बराबर मेंटेन करने के लिए रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जांपल पहले आप देख लो, जो झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी का राज्य है, इन राज्यों में कोल और मिनरल्स काफ़ी मात्रा में। अरुणाचल प्रदेश में वाटर की मात्रा ज़्यादा है। उसी तरह से राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी की मात्रा ज़्यादा है। लद्दाख में क्या है, लद्दाख में दूसरी चीज़ें, कोल्ड डेजर्ट के रूप में, तो वहाँ दूसरी चीज़ों की मात्रा ज़्यादा है। यानी एक क्षेत्र में जो चीज़ें हैं वही चीज़ें दूसरे क्षेत्रों में नहीं हैं, और दूसरे क्षेत्रों में जो है वो पहले की तुलना में कम है। इसी चीज़ को देखते हुए एक ऐसा प्लान तैयार किया जाए ताकि सबको सही वे में रिसोर्स यूज कर सके। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है, चलो समझो। ये एक प्रकार का प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स 3 पॉइंट्स। ये एक प्रोसेस है जिसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री नंबर 1, नंबर 2 प्लानिंग द स्ट्रक्चर, एंड नंबर 3 मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट। आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्या होता है, सर्वेइंग, मैपिंग, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, मेजरमेंट ऑफ रिसोर्स, यानी रिसोर्स को सर्वे करना, सर्वेक्षण करना, मैपिंग करना, मैप तैयार करना, उसके क्वालिटी और क्वांटिटी का पता करना और संख्या की पता करना। प्लानिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब ये हो गई आइडेंटिफिकेशन हो गया, तो प्लानिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये देखना कि जिसका हमने आइडेंटिफिकेशन किया उसके लिए हमारे पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशन है या नहीं। यदि ये भी हो गई तो फिर उसको, यानी उस रिसोर्स को कंट्री के डेवलपमेंटल प्लान से मैच करना कि इस रिसोर्स को निकालने के बाद कंट्री को क्या फ़ायदा होगा। यदि ये तीनों शर्तें पूरी हो जाती है तभी ज़मीन के अंदर से कोई रिसोर्स निकाल सकता है या रिसोर्स यूज कर सकता है, और ये चीज़ें देख कर के ही रिसोर्स आज यूज की जाती है। तो यही है पूरा का टॉपिक, रिसोर्स प्लानिंग। अब इसको देखते हुए लास्ट में एक टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। हालांकि यहाँ कुछ है नहीं, आप जान रहे हो कंजर्व कैसे करना है, बचाना है। तो बचाना कैसे, अब जहाँ जहाँ रिसोर्स खपत हो रहा है बेफालतू में, उसे कंट्रोल कीजिए। तो आज प्रेजेंट डे में क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इरेशनल कंजप्शन हो रहा है और रिसोर्स का ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, जिससे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, जो हम पीछे बताए। इन्हीं सारी प्रॉब्लमों से बचने के लिए कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। और ये होगा कैसे, पास्ट से ही, जो पास्ट में जो लीडर्स थे वो भी रिसोर्स को लेकर के बहुत चिंतित थे। उन्हीं में गांधी जी का एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है कि गांधी जी का कहना था कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। करा इस पृथ्वी पे हर व्यक्ति के ज़रूरत के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के लालच के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। ये सही बात है। तो चलो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। एंड आपका होमवर्क जस्ट इसी तरह से नोट्स आपका बनेगा, नोट्स तैयार कीजिए, लास्ट में क्वेश्चन मिलेगा। थैंक यू।